अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 18 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम शेप टूल्स को पढ़ेंगे। शेप टूल कौन से होते हैं? बेसिकली जैसे रेक्टेंगुलर टूल और इसी तरह से जो उसके अंदर तमाम टूल्स हैं वो आज हम यहाँ प्रॉपरली स्टडी करेंगे। उनकी प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, उनका काम, सब कुछ मैं आपको आज डिटेल से इस क्लास में बताऊंगा। तो उससे पहले जिस दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद जो आज हमने टूल स्टडी करने हैं वो है हमारे पास शेप टूल। इन टूल को बोलते हैं शेप टूल क्योंकि ये शेप्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इनमें हमारे पास जो आज हमने स्टडी करना है रेक्टेंगुलर टूल, राउंड रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल। ये 3 टूल आज हम स्टडी करेंगे और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका काम जो भी है आज हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे और मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो सिंपल हम इन टूल्स को बेसिकली हम कोई सी शेप्स तैयार करने के लिए, शेप क्रिएट करने के लिए इन टूल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, या हम कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर पोस्टर हमने बना रहे हैं, तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल लेंगे। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद हम एक शेप क्रिएट करेंगे और याद रखिएगा, अगर आप बिना शिफ्ट के ये शेप बनाएंगे तो आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई सी शेप दे सकते हैं। आप रेक्टेंगुलर बनाना चाहते हैं, आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो सिंपल अपनी मर्ज़ी से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से बना लेते हैं एक इस तरह से रेक्टेंगुलर। और इसके अलावा रेक्टेंगुलर बनाने के बाद ये हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी शो होती हैं। और सिंपल आप देखें कि रेक्टेंगुलर मैंने बनाया, और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट यानी स्क्वायर बने तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये चारों कोने जो है इसके वो एक ही इस साइज़ से बढ़ेंगे। तो सिंपल शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस को पहले रिलीज़ करेंगे, बाद में शिफ्ट का बटन प्रेस वहाँ से हटा देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ शेप बन गई। और इसका अभी मैंने जो है सिंपल आप ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिल नन पे रखा हुआ है और ये स्ट्रोक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से इसका कोई सा फिल दे देता हूँ, मैं ब्लू फिल दे देता हूँ। ये इन शेप्स में मैंने फिल दे दिया ब्लू। और इसके अलावा ये आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का भी कुछ दे सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ब्लू फिल दे देंगे। और ये देने के बाद उसके बाद हमारे पास है स्ट्रोक। ये ब्लैक रखा हुआ है तो इसे ब्लैक ही रहने दें। स्ट्रोक की कुछ टाइप्स दी हुई हैं, उनकी कुछ स्ट्रोक के डिज़ाइन वगैरह तो ये हमें भी देखते हैं। इसके बाद विड्थ वगैरह दी हुई है। तो सिंपल हम ये शेप बनाएंगे। शेप्स बना के अब यहाँ से शेप्स मैंने बनाई, शेप मैंने क्रिएट कर ली, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पैनल ओपन हुआ, या फिर आप जाके विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टीज़ वाला ये पैनल जो है यही मैंने ओपन किया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ वाला पैनल ओपन हो जाएगा जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। तो सिंपल आप विंडो से जाके इस पैनल को भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम इसकी विड्थ कस्टम से कोई देना चाहें, मैं यहाँ से 200 कर देता हूँ मिसाल के तौर पर। इंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है। अब ये कस्टम से मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 400 कर देते हैं, 400 कर देते हैं। इंटर करेंगे और ये देखें, ये नीचे वाला जो सेलेक्ट किया हुआ है उसकी सिर्फ हाइट बढ़ रही है, ना कि ऊपर वाले की, क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो सिंपल आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी हाइट वगैरह बढ़ गई। सिंपल मैं ये लेयर डिलीट कर देता हूँ अभी। अब मैं कोई सी शेप बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सिंपल मैं शिफ्ट के साथ ये बनाऊंगा ताकि एक्यूरेट बने बिल्कुल। ये हमने स्ट्रोक अब रखा हुआ है तो हम स्ट्रोक को नन कर देंगे और यहाँ से फिल कलर दे देंगे। हम ब्लू दे देते हैं, वही जो हमने पहले दिया हुआ था, ब्लू कलर दे दिया हमने। ये इसकी अब मैं हाइट बढ़ाता हूँ, ये 400 कर देते हैं इसकी हाइट। इंटर करेंगे, ये इसकी हाइट बढ़ गई। तो इसी तरह से ये इसका फिल है, ये स्ट्रोक दिया हुआ है, ये इसका साइज़ दिया हुआ है, हम कितना स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रोक का स्टाइल दिया हुआ है, डिज़ाइन दिया हुआ है। उसके अलावा ये कुछ कैप्स दी हुई हैं, या हम कोई सी और पिक बना लेते हैं। यहाँ से कंट्रोल जी करेंगे
तो ये मैंने अब फील के बारे में बता दिया। अब हम स्ट्रोक को थोड़ा स्टडी करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए क्लियरली। यहाँ से अब स्ट्रोक रखा हुआ है मैंने, इस स्ट्रोक का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ से, या आप यहाँ ऊपर से भी बढ़ा सकते हैं। ये स्ट्रोक है, यहाँ इसका साइज़ भी दिया हुआ है साथ, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। जैसे काम में आसानी हो उस तरह काम करेंगे तो और बेहतर होगा। सिंपल यहाँ, और इसके अलावा ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये हैं इसके अलाइन करने के लिए ये टाइप्स दिए हुए हैं हमारे पास। स्ट्रोक को हम अलाइन कैसे करते हैं, सिंपल ये स्ट्रोक ये अभी इनसाइड अलाइन हुआ है। अगर हम ये क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर से अलाइन हो जाएगा। ये देखें, ये बॉर्डर जो आ रहा है ना, ये अब सेंटर में आ गया, ये सेंटर से अलाइन हुआ है। तो यानी हाफ स्ट्रोक अलाइन जो लाइन आ रही है बीच उससे, ये जो लाइन आ रही है इससे हाफ स्ट्रोक बाहर होगा, हाफ यानी अंदर होगा। तो इसी तरह से ये इन सेंटर अलाइन है, और इसके अलावा ये है आउटसाइड अलाइन। आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रोक जो लगा हुआ है इसमें ये प्रॉपरली आपको मैं बताऊं तो ये बिल्कुल बॉर्डर के बाहर है, आउटसाइड स्ट्रोक दिया हुआ है। सिंपल मैं यहाँ से, अगर आपको इस तरह से भी समझने में मुश्किल हो रही है, शेप्स क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल मैंने एक ये शेप क्रिएट की, इससे कंट्रोल T की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हम आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपीज़ ले लेंगे। ये मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, अब एक दूसरी कॉपी ले लूँगा, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। सिंपल यहाँ से मैं पैनल ओपन कर रहा हूँ। अब मैं इस वाले शेप को मैंने सेलेक्ट किया, तो हम अलाइन करते हैं इनसाइड, और ये जो शेप है हम इसको अलाइन करते हैं सेंटर से। ये शेप मैंने सेंटर से अलाइन की, तो आप देख सकते हैं ये शेप एक है, साइज़ एक है। ये स्ट्रोक को चेंज करने से इसका साइज़ चेंज हो रहा है। और अब इस शेप को मैं सेलेक्ट करके तो इसको मैं आउटसाइड अलाइन कर देता हूँ, और इसको मैं क्लोज करता हूँ तो आपको अब फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। ये है इनसाइड अलाइन, यहाँ शेप एक है लेकिन इसके साइज़ डिफरेंट है। ये थोड़ी सी छोटी है, ये उससे बड़ी है, और ये हिसाब से बड़ी है। तो इसी तरह से हम स्ट्रोक को अप्लाई करके डिफरेंट शेप बनाते हैं। अब मैं यही पैनल दोबारा ओपन करके तो इन्हें एडजस्ट करके इनके ऊपर मैं आपको ये स्टाइल्स अप्लाई करके दिखाता हूँ कि स्टाइल्स इन पर किस तरह हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, और ये हमारे पास स्टाइल्स दिए हुए हैं। अब मैं डैशेस वाले स्टाइल्स लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये डैशेस बन के आगे। और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से इसका स्टाइल मैं देता हूँ डॉटेड लाइन आ गई। ये हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये मैंने आपको सिंपल पहले सिलेक्शन टूल में भी बताए थे, सब्ट्रैक्ट फॉन्ट शेप को और इंटरसेक्ट करने के लिए, और या फिर एक्सक्लूड करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ इसकी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इस टूल में मैंने आपको ये इसकी प्रॉपर्टीज़ का पैनल प्रॉपरली समझा दिया है। तो सिंपल आप इसी तरह से आप अपनी शेप्स, कोई सी भी शेप्स क्रिएट करके उन्हें डिज़ाइन दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, जो भी आप डिज़ाइन देना चाहें। सिंपल उसके बाद हमारे पास जो टूल है वो हमारे पास टूल है राउंड रेक्टेंगुलर टूल। राउंड रेक्टेंगुलर क्या है, सिंपल इनमें ज़्यादातर कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ का इनमें फ़र्क है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल मैं शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये सर्कल आएगा, शिफ्ट को बगैर प्रेस किए मैं ये राउंड शेप बना रहा हूँ। ये स्ट्रोक पे है, सिर्फ स्ट्रोक मैंने रखा हुआ है, ये राउंड शेप मैंने बना दी। और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ इसके राउंडिंग के कॉर्नर जो है राउंड करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह आप करवाना चाहें। सिंपल ये 1000 पे रखा हुआ है। राउंड में और रेक्टेंगुलर शेप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सिंपल हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये हमारे पास टूल सेलेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा ये हमारे पास इसका रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस को हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जिस तरह बढ़ाना चाहें उसी तरह से हम इसका रेडियस बढ़ा के इसके कॉर्नर वगैरह बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टूल आता है वो है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल को आप पहले भी पता है, ये सिंपल सर्कल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से कुछ इसका सर्कल बनेगा। और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वही आ रही हैं। यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ाएं, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ाएं, और यहाँ से वाई एक्सेस यानी ऊपर से नीचे इसका जो फासला है वो कितना है,
ये एक्स एक्सेस यानी साइडों से ये शेप्स पे कितना मौजूद है, और ये फिर स्ट्रोक उसका साइज़। इसी तरह से हम सर्कल बना सकते हैं, या हम कस्टम से कोई बनाना चाहें इस तरह से बैज भी तो भी हम बना सकते हैं सर्कल्स। और इसी तरह से हम मुख्तलिफ डिज़ाइन इन शेप्स की मदद से मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिनसे बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन हम तैयार करते हैं। तो सिंपल आज की क्लास में हमने इन 3 टूल्स को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है और मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो स्किप किए हैं वो उन वीडियोस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप दोस्त मेरे चैनल को विज़िट करें और प्रॉपर वीडियोस को वॉच किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।